Hey everybody, this is Jagneet. Welcome back. Hope you guys are fine and safe. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। एक तो स्पाउस वीजा के रिलेटेड और दूसरा उन स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो ऑलरेडी कनाडा में है। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं या फिर वर्क परमिट पे है, तो क्या उनके ऊपर रूल्स लागू होंगे? अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे? तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग, उनके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा, चाहे वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रिलेटेड है। बट अगर मैं बात करूं स्पाउस वीजा के रिलेटेड, अगर इसकी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है अपकमिंग वीक्स। इसका मतलब ये है कि अगर 1 वीक है या 2 वीक है तो वीक्स में ही काउंट हो गया। अगर सपोज करो 6 वीक्स हैं तो इसका मीनिंग है 1.5 मंथ। तो ये चीज मंथ्स में भी जा सकती है और ये चीज 1 या 2 वीक्स में भी जा सकती है। बट मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स की फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में है उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये एक्चुअल में 50-50% सिचुएशन है। इसमें विक्ट्री भी हो सकती है आपकी, लॉस भी हो सकता है। लॉस तभी हो सकता है अगर आप फाइल अभी तक लगाए नहीं हो। जो मेन स्टूडेंट है जिसने अब्रॉड जाना है, सपोज करो उसने अभी तक फाइल ही नहीं लॉन्च करी, तो उसके लिए ये रूल्स लागू होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा नुकसान है। बट जिन स्टूडेंट्स की फाइल एम्बेसी में है, एक तो वो, या जो स्टूडेंट्स का वीजा आया है लेकिन अभी कनाडा नहीं गए वो, या फिर जो स्टूडेंट्स अभी कनाडा में चले गए हैं, उनको स्पाउस के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा कैटेगरी। एक्चुअली ये चीज इंस्पायर्ड है द यूके से, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली डिपेंडेंट वीजास बंद कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप कहीं से भी फाइलिंग का काम करवाओ, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट अगर वो 3 कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं, अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है या फिर आपका वीजा आया हुआ है या फिर आप कनाडा में हो, जो दूसरा बंदा है जिसने जाना है, मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी अपनी फाइल स्टार्ट कर दो। बस मैं तो नहीं बोलूंगा कि कनाडा यूके के मौसम के जैसा हो चुका है, बहुत जल्दी अपने रंग बदलता है उसका मौसम। लाइकवाइज कनाडा बहुत जल्दी रूल्स चेंज करता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि एकदम ही पॉजिटिव होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि थोड़े नेगेटिव होते हैं। ऑल्दो जैसे मैंने रिसेंट वीडियोस में बताया, ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही है, यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इससे आपकी रेशो इंप्रूव होगी। रेशो इन द सेंस, अगर 10 बच्चे फाइल लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि 5 बच्चे वर्क परमिट में जाके पीआर हो रहे हैं और 5 बच्चों को वापस भेज दिया गया, नहीं। अब अगर उन 10 में से अगर 8 स्टूडेंट्स या 9 स्टूडेंट्स भी अपने सारे पॉइंट्स प्रॉपरली पूरे कर रहे हैं तो उनकी पीआर की श्योरिटी है। बट पहले दिन से इस चीज को नोटिस में रखो कि आपने अपने पॉइंट्स पूरे करने, क्योंकि वीजा एक्सटेंशन नहीं है। अगर इसके रिलेटेड वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक पिन करा हुआ है, आप वो क्लिक करके देख सकते हो। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। और जो बच्चे अभी फाइल लगा रहे हैं स्पाउस वीजा के लिए, तो अगर वो पीएचडी कैटेगरी के अंडर है, मास्टर्स के अंडर है या फिर कुछ कोर्सेज के अंडर है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने स्पाउस की जो फाइल है वो लगा सकते हैं इजीली। बाकी डोंट नीड टू वरी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट इज ऑल अबाउट द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। और थोड़ा नुकसान है, हाउसिंग क्राइसिस के लिए ही कैपिंग करी है, बट ये टेम्पररी है, 2 साल के लिए है। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। दिस इज योर वेल विशर जगनीत।